अरे सारा काम बचा रहेगा। हमारी अभी सीवर लाइन बीत रही है 5 साल के अंदर, 5 साल का 20 साल के अंदर कभी कोई काम नहीं हुआ है। आया है माहौल इलेक्शन का, तो अभी एक हफ्ते से ये लग गया है काम। यहाँ थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है। सभासद का मतलब होता है चाहे प्राइवेट हो या नगर निगम हो, झाड़ू व्यवस्था होना चाहिए डेली। मेहमान यहाँ के आते हैं बाहर के, सब बोल के जाते हैं, सब बेइज्जती हम ही लोगों की होती है मोहल्ले में। लगातार देखा जा रहा है कि सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में जा रही है और जनता का सीधे रुझान आप तक पहुंचा रही है। या वर्तमान में लड़ रहे प्रत्याशी हों या वर्तमान के पार्षद हों, सबके पोल को खोलती हुई कहीं ना कहीं जनता नज़र आती है, कहीं ना कहीं अपना विचार रखती हुई नज़र आती है। देखते हैं कि जहां हम पहुंचे हैं, कहा जाए तो पितृकुंड वार्ड नंबर 86 की जनता के बीच हम उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे कि क्या सोचती है निकाय चुनाव को लेकर के जनता, और इस बार के मुद्दे क्या होने वाले हैं, या अपने प्रत्याशी में कौन कौन सी खूबियां ढूंढती हैं। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, जैसे कि एक प्रत्याशी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। ये बताइए शुभम जी कि आप चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे? मेरे मुद्दे सबसे पहले होंगे कि सम्मानित जनता क्षेत्र की समस्या का समाधान करना। हर एक छोटी से बड़ी से समस्या का समाधान करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं क्षेत्र में होती है जो पार्षद के अधीन में आती है, आपसे जानना चाहिए। तमाम पार्षद से जनता संतुष्ट है कि नहीं, वो तो इस बार बता देंगे लोग। और समस्या छोटी से बड़ी, जैसे सीवर का समस्या हुआ, गली की समस्या हुआ, लाइट की संबंधित समस्या हुआ, अनेक प्रकार की छोटी से बड़ी जन्म प्रमाण पत्र, अनेक प्रकार नगर निगम से संबंधित समस्या हुआ कि जनता वर्तमान पार्षद से या आए पिछले सभासदों जो आए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, न वर्तमान सभासद से संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे को देखते हुए हम तब आए हैं। मेरा कोई विशेष कोई लालच में कोई नहीं है। जनता की सेवा में आज भी करता हूँ, कल भी करता रहूँगा। चलिए आपके पास फिर से आते हैं, जानते हैं कि आपके मुद्दे कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या इस क्षेत्र में कोई काम हुआ है या नहीं है, या विकास के नाम पे केवल एक झूठी कहानी रची जाती है। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं। कौन कौन से काम बचे रह गए? अरे सारा काम बचा रहेगा। हमारी अभी सीवर लाइन बीत रही है 5 साल के अंदर, 5 साल का 20 साल के अंदर कभी कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल तो हो गए जो आश्रम सभासद को क्षेत्र में रहते हुए कोई काम नहीं हुआ है। आज की डेट में मान लीजिए हो रहा है, तो ये मान लीजिए हमारे इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से हो रहा है। उसके पहले तो कोई काम नहीं हुआ। पूरा गली कूटा, पूरा मोहल्ला आप देख लीजिए, आप खुद निगाह से देख सकते हैं। लाइट की समस्या वही है, हर जगह जो है लाइट, जब देखो तब जो ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है, जब देखिए तब जो है लाइन कट जा रही है। यही समस्या और है क्या मुद्दे विकास बनेंगे इस बार के? फिर से जाति धर्म और अलग अलग जगहों पे धन बल बाहुबल पे वोट पड़ेगा, ये बताइए। जाति धर्म की यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ सब एक समान है। यहाँ हम लोग जो भी है सब एक समान है, चाहे बाहर हो या भीतर हो। यहाँ बाहुबली वाला कोई चक्कर नहीं है। लगातार देखिए, सुन लीजिए, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं जाति धर्म पे भी वोट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ की जनता साफ तौर पे कह रही है कि नहीं, यहाँ विकास के मुद्दे पे ही वोट डाला जाएगा। क्या यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ? वो तो आप देख ही रहे हैं, कहीं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये देखिए आज जब आया है माहौल इलेक्शन का, तो अभी एक हफ्ते से ये लग गया है काम। यहाँ थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है। यही सब समस्या है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वार्ड पार्षद या मेयर? अब वो वार्ड पार्षद वो कौन है, वो देख रहे हैं ना, क्या नाम है उनका, भाई असलम। कभी आते नहीं है कि पलट के क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या नहीं की कमी है, क्या चीज़ है। भाई यही जनता जैसे है उसी तरह जूझ रही है, क्या करा जाए। अब यहाँ पे देखिए ये रास्ता है, देख रहे हैं कैसा है, कूड़ा वो है। 4 दिन जब वो होता है तो नगर निगम वाले आएंगे, घर घर से कूड़ा उठाएंगे, 50 रुपया हफ्ता या 15 दिन के बाद जो है लेते हैं। कहा जाता है कि दिन में 3 बार झाड़ू लगवाया जाता है, कितनी सच्चाई है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, 3 बार झाड़ू लगवाने की बात कही जाती है कि 3 बार हर मोहल्ले में झाड़ू लगता है, और बाकी सड़क की समस्या, सीवर की समस्या, इस पे कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? भैया देखिए, ये 5 साल तो हो गया है। 5 साल क्या 15 साल मान लीजिए, जब तक हम वो फमाने हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है।
कि साफ सफाई, जो भी आदमी साफ सफाई करता है तो पैसा उतार के, चंदा उतार के अपना कराता है। लेकिन कहने से तो कागज होता है, लिख दिए बोल दिए, बोलने से क्या होता है। कोई एक आदमी तो हो कि हमने कराया, मोहल्ले का कोई आदमी बोलना चाहिए ना। अब पब्लिक मोहल्ले की सोच रही नया चेहरा और जो हमारे काम है, जैसे कि ईद बकरीद कोई भी त्यौहार आता है तो साफ सफाई का काम होता है सभाफत का। सभाफत को आना चाहिए और साफ सफाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने उन्हीं को जिताया है। ऐसा नहीं कि हम लोग वोट दिए तभी वो जीते हैं। अब हम लोग को पैसा नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए, हम लोग को चाहिए साफ सफाई। मोदी जी का भी फरमान है, उनका वो है कि साफ सफाई रहेगा तो बढ़िया रहेगा, उससे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। तो एक लड़का हमारा है मोहल्ले के, मतलब जो भी कह लीजिए, वो कोई भी त्यौहार पड़ता है तो अपने पैसे से आते हैं, साफ सफाई करते हैं त्यौहार पे, बकरा ईद पे। तो इसीलिए रुझान बन रहा है कि अब की नया चेहरा, इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन चेहरा। मुद्दा विकास का होगा और परिवर्तन होगा, आपका यही कहना है। कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या लगता है आपके वार्ड में अभी तक कितना काम हुआ है या कितना बचा है? क्या परिवर्तन होगा या वर्तमान के पार्षद को ही रिपीट किया जाएगा? हमारे जब से देश आज़ाद हुआ है जी 70 वर्ष, एक मिनट, जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से हमारी आँख खुली है आज तक जो है झाड़ू नहीं लगा है। हम लोग अपने सड़क पे जो है झाड़ू लगा के कूड़ा फेंकते हैं। अब देख लीजिए, आप पूरा नक्शा दिखा दीजिए कि झाड़ू लगा ही नहीं है, हर जगह गंदगी। मतलब आज़ादी से लेकर के जब तक आप होश संभाले हैं तब तक इस गली में झाड़ू नहीं लगा? तो लगा ही नहीं, समझ लीजिए। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार है यहाँ की जो है सभासद और यहाँ के जिम्मेदार जो यहाँ के बड़े लोग। जनता जिम्मेवार नहीं, जनता वोट दे के। वह यहाँ के जो बड़े लोग हैं जो आगे उसको पहले ही कहना चाहिए कि हमारे पूरे मोहल्ले में झाड़ू लगना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। ये चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हर 70 बरस हो गया, हमारी उम्र 50 साल हो गई। हम जब से आँख खुला जब से हम यही गंदगी देख रहे हैं, मच्छरों से कटवा रहे हैं। हाँ, जो मेरे शहर के अंदर मच्छर तो होने नहीं चाहिए, डेंगू भी फैल रहा है। डेंगू, हाँ। तो हम लोग जो है जाड़े में पंखा चला के सो रहे हैं। अभी तक जितने आरोप लगे वो कितने हद तक साबित? हम लोग अपने मोहल्ले में सब सुरक्षित हैं, सब बढ़िया आदमी हैं, कुछ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। काम बहुत हुए हैं एकदम। हाँ, काम बिल्कुल हुआ है। क्यों, हम लोग है ना घर पे, बस सब बेहतरीन है। तो घर पे रहना ही बेहतरीन होता है। हाँ, घर ही पे रहना बेहतरीन है। नहीं आपके जहाँ हम खड़े हैं, आपके गली में साफ सफाई, पानी, शुद्ध पानी आता है, पेयजल आता है, बड़े भाई जरूरी है, दिक्कत नहीं है मतलब इसी में। चलिए कोई बात नहीं। लगातार देखा जाए तो यहाँ के दो प्रकार की राय आ रही है। कुछ लोग बोलने से बच रहे हैं, कुछ लोग कतरा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जो व्यवस्था है वही सही है, जबकि साफ तौर पे देखी जाए तो गंदगी हमें भी दिख रही है। यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके वार्ड में अच्छा नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। वोट देने जाइएगा, आराम से दीजिएगा और फिर 5 साल बैठ करके इंतजार करिएगा कि काम कराने के लिए सभासद आए। क्या लगता है सर, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो काम हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर भी लगभग देखा जाए तो जो 10 साल से सभासद है वो अभी तक तो हम लोगों ने मोहल्ले में ज़्यादा काम नहीं किया। बस यही एक लास्ट काम किया है, सीवर लाइन वाला। जी ठीक है, क्योंकि सभासद का मतलब होता है चाहे प्राइवेट हो या नगर निगम हो, झाड़ू व्यवस्था होना चाहिए डेली। मेहमान यहाँ के आते हैं बाहर के, सब बोल के जाते हैं, सब बेइज्जती हम ही लोगों की होती है मोहल्ले में, समझ रहे हैं? तो ये सब सही होना चाहिए यहाँ पे। क्या लगता है परिवर्तन की जनता मूड बना रही है? मूड बना ही रही है जनता। जब दूसरे को लाएगी तभी तो कुछ सिस्टम बनेगा, अभी ना लाने तो सिस्टम नहीं बन पाएगा। झाड़ू वाली व्यवस्था ही नहीं थी अब तक, आप जान ही रहे हैं। व्यवस्था कैसे होगी जब तक झाड़ू नहीं लगेगी, तब तक कोई व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। कूड़ा हटेगा तो समझ लो सब व्यवस्था सही है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक वार्ड पार्षद का कर्तव्य कहीं ना कहीं बनता है कि जो उनके कार्य क्षेत्र में कार्य आता है वो कार्य कराएं। वो करना चाहिए उनको, मगर नहीं करते वो लोग तो हम लोग क्या करें। अच्छा, मेयर कभी इस गली में या इस वार्ड में दौरा करने कभी आई हैं कि नहीं? क्यों आएंगी, वो कहाँ से आ जाएंगी बताइए? यहाँ तो जरा सा ये भाजपा की मेयर है, पहली बात तो यही है। तो कहाँ से आ जाएंगी? वो तो असला मगर न लगाते यहाँ पे नल वाला काम तो भी मेयर उद्घाटन करने ना आती। वो कुछ जानते ही नहीं है औरंगाबाद कहाँ पड़ता है। वो तो खाली आई होंगी, कभी कभार रोड से चली गई होंगी, और कहाँ जाएंगे बताइए जरा। क्या लगता है, फिर से एक बार आपके पास वापस आते हैं, आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है,
आपको जनता वोट क्यों देगी? क्योंकि लगातार वर्तमान पार्षद हो या अन्य कैंडिडेटों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको जनता वोट क्यों देगी? जनता के बीच में हम शुरू से काम किए हैं। सन 2017 से लेकर 2022 तक अभी तक लगातार हम छोटा से बड़ा काम किए हैं। जनता अगर विश्वास करेगी, हमको लाएगी तो ज़रूर काम करेंगे, सेवा के भाव से काम करेंगे। नहीं भी लाएगी तो भी हम सेवा के भाव से काम करते रहेंगे, करता हूँ, करता रहूँगा। किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? पार्टी समाजवादी पार्टी से दावेदारी किए हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिला तो पार्टी का सपोर्ट करेंगे। जनता का सेवा तो आए दिन करते रहेंगे। मतलब टिकट नहीं मिला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता का सेवा करेंगे, जैसे करते हैं करते हैं। आपके वार्ड में जो है कितना विकास अभी तक हुआ है, या विकास के नाम पे एक झूठी गाथा रची जाती है? विकास के नाम पे तो अभी तक तो हम लोग को कुछ देखने को मिला ही नहीं। तो अब किसका नाम ले? अब तो जो भी आया इसके पीछे तो अब वो अपना कौन काम कराए उसके तो कहना ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव की, तो एक वार्ड पार्षद के अंडर जो भी कार्य क्षेत्र में आता है काम, उस काम की बात कर रहे हैं। चाहे सड़क की सफाई की बात हो जाए, या शुद्ध पेयजल की बात हो जाए, स्ट्रीट लाइट की बात हो जाए, इस सब पे कितना काम हुआ है? स्ट्रीट लाइट या साफ सफाई के लेके तो अभी तक तो आज तक तो हम लोगों को मोहल्ले में झाड़ुआ ही तक नहीं लगा नगर निगम की वजह से। अब ये भाई है कि जो हम लोगों को कितना सपोर्ट कर देते हैं, बहुत सा काम करा देते थे जिनके इनके वजह से हम लोग खुश भी हो जाते हैं। ऐसे तो नगर निगम या किसी सड़क परिवहन या किसी से भी तो हम लोगों को हेल्प मिलती नहीं है। आप ही देख लीजिए यहाँ पर गंदगी की, अभी आप यहाँ से वहाँ तक कैमरा लगा लीजिए, कितनी गंदगी फैली हुई है। काम के नाम पे यहाँ पर तो जीरो है। इससे तो हम लोग खुश नहीं हैं। अब आगे अच्छा, वार्ड पार्षद के अलावा मेयर का भी कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में दौरा करें। क्या कभी आई हैं कि नहीं? कभी मेयर भी आज तक हम लोगों को मोहल्ले में कभी देखने के लिए नहीं, कुछ चुनाव के टाइम आई थी। अच्छा, चुनाव के टाइम आई थी? हाँ, चुनाव के टाइम आई थी। जीतने के बाद नहीं? नहीं, जीतने के बाद नहीं आई। कल इससे पीछे तो बहुत लोग आते हैं चुनाव के टाइम पे, मगर भैया हैं कि जो बराबर हम लोगों के पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बात भी होती रहती क्या है। नाम है भैया का? शुभम भैया हम लोगों को, हम लोग जानते हैं इनको अच्छी तरह से। तो क्या लगता है इधर की जनता परिवर्तन का मूड बना रही है वर्तमान पार्षद को? जी जी, इसके लिए तो अपनी हर कोई मूड बना के अब बैठा हुआ है। अब आगे वाले चुनाव ही में पता चलेगा कि मतलब कौन कहाँ है। चलिए, आप अभी सुन रहे थे वार्ड नंबर 86 पितृकुंड की जनता की राय। जनता बेबाकी से अपना राय रखते हुए नजर आई। उन्होंने बताया कि किसके द्वारा कितना काम हुआ है। वर्तमान में जब चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद परिणाम क्या आएंगे तो देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।